अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया बीफ कोफ्ता, तो सोचा उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। उसके 2 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले तो मसाला भूनने के लिए रख देना है। कोफ्ते बाद में बनाऊंगी, ठीक है ना। आपने सबसे पहले तेल लेना है आधा कप। उसके अंदर क्वांटिटीज़ लिख लूँगी मैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आप लोग प्लीज़ उसमें से देख लीजिएगा। ये तली हुई प्याज मैंने इसके अंदर डाली है। तकरीबन एक मीडियम साइज़ प्याज ले ली थी मैंने, और उसको मैंने थोड़ा सा फ्राई किया। उसके बाद मैंने उसमें और मसाले डाल देने हैं। ये थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मसाले डाल रही हूँ। बेसिक मसाले डालने हैं, जैसे कि लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है। धनिया पाउडर ज़्यादा जाता है, तकरीबन 1 खाने का चम्मच डालते हैं। मैं चाय का चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ना, तो ये 2 डाले हैं, इसका मतलब 1 खाने का चम्मच। हल्दी आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच मैंने डाला है। उसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद मैंने इसके अंदर 3 अदर टमाटरों को ब्लेंड करने के बाद उसका पेस्ट डाला है। अच्छा, इसकी जगह आप दही भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। ये एक दफ़ा बहुत वियर्ड सी एक बात हुई थी कि मैंने फ़ेसबुक के ऊपर ये थोड़ा अर्सा पहले मैंने बनाई थी कोफ्तों की रेसिपी, और मैंने उसमें टमाटर डाल दिए थे मसाला भूनते हुए। मैं डालती हूँ, ठीक है। तो लोगों ने मुझे बहुत बुरा भला बोला, कहा कि भाई ये तो पंजाबी है तो टमाटर डाल देती है, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। तो फिर मुझे बहुत मतलब मुझे अच्छा नहीं लगा, मुझे बुरा लगा। मैंने उनको कन्फ्रंट भी किया, लेकिन क्या कहते हैं, लोग तो बोलते ही रहते हैं, छोड़ें। तो आपने टमाटर दही जो अपनी मर्ज़ी हो डालें। आप कोफ्ता प्रिपरेशन पर आ जाते हैं। ये कोफ्तों की चीज़ें जो है ना, ये सारी रखी हुई हैं। आधा किलो मैंने बीफ लिया था, और उस पर तकरीबन 3% फ़ैट है, ज़्यादा फ़ैट नहीं है, बहुत थोड़ा फ़ैट है। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 खाने का चम्मच। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, और उसको मैंने मोटा मोटा इसलिए काट लिया है क्योंकि मैंने चॉपर में चला देना है तो सभी पिस जाएगा। पुदीना लिया है, मेरे पास पुदीना था। अगर आपके पास हरा धनिया पुदीना दोनों हो तो डालें। हरी मिर्चें ली हैं, 1 स्लाइस लिया है मैंने। और ये नमक, कुटी हुई लाल मिर्च। अगर कुटी हुई लाल मिर्च ना हो तो पिसी हुई लाल मिर्च ले लें। कोई इसमें ऐसा कोई इतना कोई आके आपको मारेगा नहीं, और कोई आपको पुलिस पकड़ के नहीं ले जाएगी। अच्छा, ये मैंने भुने चने जो होते हैं ना, जो भुने चने हम लोग खाते भी, जो चाय के साथ लोग खाते हैं, वो उसका पाउडर है। उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और ये खशखाश का तकरीबन पाउडर है, 1 चाय के चम्मच के करीब में यूज़ करूँगी इसको, ठीक है ना। ये मैंने धो के और इसको ग्राइंड कर लिया है खशखाश को। और गरम मसाला पाउडर भी 1 चाय के चम्मच के करीब ही जाएगा। इन सब चीज़ों को चॉपर में डालेंगे और उसको अच्छा सा चॉपराइज़ कर लेंगे। अच्छा, कोफ्तों को जब आप अच्छे कोफ्ते खाना चाहते हैं, उसके लिए ये होगा कि जब आप चॉपर में डालें तो सब कुछ इकट्ठा ना डालें, बारी बारी सब कुछ डालें, ताकि आपको हर चीज़ को अलग अलग से पीसने का मौका मिल सके। ये सब चीज़ों की एक मैंने व्यू ले लिया था, ताकि सबको पता चल जाए क्या क्या मैंने लिया है। अच्छा, कीमे को थोड़ा सा चला लें। जब कीमा 1-2 दफ़ा चला लें चॉपर में आप, ठीक है ना। जब वो चल जाए तो उसके बाद उसमें प्याज ऐड करें। उसके बाद प्याज ऐड करके भी चला लें उसको थोड़ा सा 1-2 बार। फिर उसके बाद मतलब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, अदरक लहसुन का पेस्ट चला जाएगा। ये आपको वाटरी सा लग रहा है, लेकिन इसमें आपको पता है अभी भुने चनों का पाउडर भी जाना है और स्लाइस भी जाना है, तो ऐसा वो सब कुछ पानी जो है ना सोख कर लेगा। बेसिकली ब्रेड डालने का मकसद यही होता है कि ये देख, लाल मिर्ची मुझसे गिर गई इसमें। ब्रेड डालने का मकसद भी यही होता है जो एक्स्ट्रा वाटर हो वो सोख कर लेता है, या क्या एब्जॉर्ब कर ले, सॉरी गलती होगी, माफ़ करते हैं। अच्छा, ये जो है ना, इसमें मैंने दिए भुने चनों का पाउडर, और इसकी जगह बेसन भी आप यूज़ कर सकते हैं, 1 खाने का चम्मच, डज़न्ट मैटर। ये देखें, 1 चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला डाला है, और ये ड्राई मसाले डाल के एक दफ़ा चला लेंगे। फिर एंड में मैं ब्रेड स्लाइस डाल के चला लूँगी, ठीक है ना। मैं सब कुछ अलग अलग डालती हूँ। इससे क्या होता है कि बहुत अच्छे से हर चीज़ अलग अलग से पेस्ट जाती है। ये नहीं, इकट्ठा मैं नहीं डालती हूँ। अगर आपका एक्सपीरियंस है कि आप इकट्ठा डाल के भी अच्छे से पीस लेते हैं तो आप उस तरह कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन ये कि मेरी तरफ से ये टिप है कि सबको ज़रा अलग अलग टाइम दें। इतना ज़रा टाइम लगता नहीं है वैसे, एक एक दफ़ा चला लें सब कुछ चीज़ों को ना, कीमे के साथ अलग अलग। अच्छा, उसके बाद ये मेरा आ गया था। इसके बाद मैंने जल्दी से कोफ्ते बना लिए। कोफ्ते बनाने में ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस गोल गोल बना लेना होता है इनको। एक छोटू सा कोफ्ता ज़रूर बनता है। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब शामी कबाब बना रहे थे तो एक छोटा सा कबाब भी बनता है, आपने नोटिस ही किया होगा ये बात। अच्छा, ये मसाला मेरा भुन चुका था, ये देखें कितना अच्छा मसाला बन गया है। ये मसाले में अब मैं हल्का सा बॉइलिंग हॉट वाटर डालूँगी। ये एक टिप है कोफ्ते बनाने के लिए कि आप बॉइलिंग वाटर डालें। अगर आप ठंडा पानी डालेंगे तो कोफ्ते जो है वो जो है सख्त हो जाते हैं, मुझे लगता है। और मैंने ये ज़ुबैदा आपा की टोटका बता रही हूँ आपको, ये मैंने उनसे ही सुना है, उनसे ही सीखा है, टीवी पे देख के।
अच्छा, फिर कोफ्ते जब डालने के बाद आपने उस पे चम्मच नहीं चलाना, देचकी को हिला के आपने कोफ्तों के ऊपर सारा मसाला कोट कर देना है और थोड़ा-सा बॉइलिंग वाटर थोड़ा-सा डाल के और बस उसको पकने के लिए रखना है। आधा घंटा हाँ, मैक्सिमम लगता है और ये कोफ्ते जो है ना बहुत अच्छे गल के तैयार हो जाते हैं। हल्की आँच पे इनको पकाएँ और ये आपके कोफ्ते ये देखें, थोड़ी देर आपने पकानी, ज़्यादा नहीं। आप चलें 45 मिनट्स पका लें। ज़ाहिर है गोश्त है वो जब तक मतलब देखिए अपनी तसल्ली होती है कि वो गल जाता है, गल गया है कि नहीं गला। देखेंगे मैंने हल्का सा, मेरा एक्चुअली मैं शोरबे वाला बनाती हूँ। देखिए कितने राउंड गोल गोल कोफ्ते बने हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें कितने प्यारे। इसको हरे धनिए से गार्निश करें। अगर हरी मिर्चें तो वैसे मैंने अंदर डाल दी थी ना कोफ्ते के, तो हरे धनिए से मैंने इसको गार्निश किया है। मेरे पास एक्चुअली फ्रोज़न हरा धनिया होता है, मैंने आपको पैकेट दिखा भी दिया है। ये जी तैयार है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।